नमस्कार। आज की इस बेहद खास और आध्यात्मिक चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे गहराई में उतरने वाले हैं शिव पुराण के ज्ञान में और खास तौर पर इसकी विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में। आज शिव पुराण के परिचय और उसकी अपार महिमा को विस्तार से डीकोड किया जाएगा। देखिए, ये पवित्र ग्रंथ कोई साधारण प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ बिना देर किए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की चर्चा में किन किन विषयों को कवर किया जाएगा। पहला, शिव पुराण का महात्म्य। दूसरा, कलयुग में इसका विशेष महत्व। तीसरा, समय के साथ करोड़ों श्लोकों का संक्षिप्तीकरण। चौथा, इसकी संहिताओं की मूल संरचना। और अंत में परम गति और कल्याण का मार्ग। ये 5 बिंदु आज हमारी पूरी चर्चा का आधार बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, शिव पुराण का महात्म्य यानी वेदांत का सार। ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसे वेदों के ही समान सर्वोच्च और प्रमाणिक माना गया है। इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा सूत जी के इस कथन पर गौर कीजिए। वो ऋषियों से स्पष्ट कहते हैं, समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा ये वेदांत का सार सर्वस्व है। कितना शक्तिशाली विचार है ना ये। बिल्कुल शुरुआत में ही ये मन में एक गहरी श्रद्धा जगा देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिव पुराण केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये एक ऐसा अमृत है जो मनुष्य को हर तरह के पापों और मानसिक कष्टों से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मानव जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर भी पूरी तरह लागू होती है। शिव पुराण की महिमा इतनी महान है कि जो भी व्यक्ति इसे सच्चे मन से पढ़ता है या सुनता है, उसे ये चारों लक्ष्य बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। यानी ये पवित्र ज्ञान सिर्फ परलोक नहीं, बल्कि इसी लोक में हमारे जीवन को हर दिशा में समृद्ध बनाता है। बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, कलयुग में इसका महत्व, कष्टों की परम औषधि। चलिए डीकोड करते हैं कि आज के दौर में ये ज्ञान इतना जरूरी क्यों है। अब ये जो तुलना है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प है। हम सभी जानते हैं कि कलयुग के उत्पात, पाप, भटकाव और अराजकता आज की दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। पर इसके ठीक विपरीत मौजूद है इसका सबसे अचूक समाधान, शिव पुराण से मिलने वाली उत्तम गति और शांति। मूल ग्रंथों में ये बिल्कुल साफ बताया गया है कि इसके उदय होने मात्र से कलयुग के सारे उत्पात शांत होने लगते हैं। जो जीव कलयुग के पापों में पूरी तरह लिप्त हैं, वे भी अगर इसका अध्ययन करें तो उन्हें परम शांति मिल सकती है। ये वाकई में एक परम औषधि है। चलिए अब इसके एक ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं, श्लोकों का संक्षिप्तीकरण। समय के साथ करोड़ों श्लोकों का आज के स्वरूप में आना सच में बहुत हैरान करने वाला है। 100 करोड़, जी हाँ, 1 बिलियन। क्या हम इसकी विशालता की कल्पना कर सकते हैं? मूल रूप से जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब स्वयं भगवान शिव ने जिस पुराण की रचना की थी, उसमें पूरे 100 करोड़ श्लोक थे। इसका विस्तार और इसका ज्ञान हमारी और आपकी सोच की सीमाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर समय के साथ ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, ये टाइमलाइन देखिए। सृष्टि की शुरुआत में शिवजी द्वारा रचे गए 100 करोड़ श्लोक। फिर द्वापर युग तक आते आते महर्षियों ने इसे 18 भागों में बांटा और इंसानी क्षमता को देखते हुए 4 लाख श्लोकों में समेट दिया। और फिर आता है महर्षि व्यास का युग, जिन्होंने इसे आज के समय के लिए और भी ज्यादा संक्षिप्त कर दिया। और अंत में आती है ये संख्या 24,000। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी अद्भुत दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए उस 4 लाख श्लोकों वाले विशाल ग्रंथ को बेहद सावधानी और सटीकता से सिर्फ 24,000 श्लोकों में संकलित कर दिया। उनका उद्देश्य बहुत साफ था, आज के युग का इंसान इसे आसानी से पढ़ सके, समझ सके और सबसे अहम बात, इसका मूल ज्ञान बिल्कुल भी कम न हो। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, यानी संहिताओं की मूल संरचना की। शिव पुराण आखिर किन किन हिस्सों में और कैसे बटा हुआ है, चलिए समझते हैं। यहाँ जो 12 मूल संहिताओं का सटीक विभाजन दिया गया है, वो काफी सुव्यवस्थित है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं, रुद्र में 8,000, सहस्त्र कोटि रुद्र में 11,000 और इसी तरह बाकी सब हैं। अब देखिए, ये सारे नंबर रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्राचीन ज्ञान कितने व्यवस्थित तरीके से अलग अलग खंडों में पिरोया गया था, एकदम परफेक्ट आर्किटेक्चर की तरह।
तो अगर इन सभी 12 संहिताओं के श्लोकों को मिला दिया जाए तो मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक बनते हैं। ये वो मुख्य संकलन था जो महर्षि व्यास जी के 24,000 श्लोकों वाले वर्तमान स्वरूप से पहले अस्तित्व में था। अब अगर इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। सभी 18 मुख्य पुराणों में शिव पुराण का चौथा स्थान है। आज के प्रामाणिक स्वरूप में इसमें मुख्य रूप से 7 संहिताएं शामिल हैं, जिनमें विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र और कोटिरुद्र पहले आती हैं और फिर उमा, कैलाश और वायवीय संहिता। महर्षि व्यास द्वारा रचित ये 7 संहिताओं वाला स्वरूप ही है जिसे सर्वोच्च गति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, परम गति और कल्याण, सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति। ये सारी संरचना और इतिहास जानने के बाद ये जानना जरूरी है कि मानव जीवन के लिए इसका अंतिम फल क्या है। अद्वैत ज्ञान, आसान शब्दों में कहें तो जहां कोई दो नहीं है बल्कि सब कुछ एक ही परम सत्य है। शिव पुराण में इसी अद्वैत ज्ञान और बिना किसी छल कपट वाले शुद्ध धर्म को प्रस्तुत किया गया है। इसमें सीधे तौर पर परमात्मा का गान है। ये वो ज्ञान है जो मनुष्य को दुनिया भर की भ्रांतियों और अज्ञानता से निकालकर सीधे उस सर्वोच्च सत्य से मिलाता है। यही वो सच्चा साधन है जो हम सभी को पूर्ण कल्याण की ओर ले जाता है। तो इस महान दिव्य ग्रंथ की महिमा को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या कलयुग के इस शोर शराबे और तनाव के बीच हम शिव पुराण के इस अमृतमयी ज्ञान को सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, इस ज्ञान की शक्ति असीम है। ये हर अंधकार का नाश कर सकती है। इस प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।